हेलो बच्चों, बना लिया? कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए? करते भी हो या मजे लेते हो भाई? हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कितना कर लिया, कितना नहीं कर लिया। बता दोगे ना? चलो आगे हम लोग बात करते हैं। देखो 8.3 जो आपकी इस बार सिलेबस से वो डिलीटेड है, तो हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे 8.4 जो कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं, मेन 3 आइडेंटिटी है बेटा, इसी से हम लोग यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको लिख देता हूं कि जो आइडेंटिटी हमें इस एक्सरसाइज के लिए जरूरी है। पहला नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी से हमारा क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी से हमारा 3 बना। 3 ही क्यों, 2 और बनाते हैं। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम रूट हटा दें तो ये इस साइड रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी हमने याद किया, एक बन गया 5 स्टेप में। सेकेंड आइडेंटिटी है जो आपको जरूरी है, दैट इज द सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हम लोग बना देंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो, दिस इंप्लाइज सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइडेंटिटी 2, फॉर्मूला बन गया 10। नाउ थर्ड आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे बन गया हमारा बेटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इंप्लाइज कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा आइडेंटिटी मेन हो गया। अब इन आइडेंटिटी को याद करने के बाद हमें जो जरूरत है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ और आइडेंटिटीज यूज होगा जिसके बल पे हम लोग एक्सरसाइज 8.4 की सम करेंगे। देखिए, ये आपने अभी तक 9th क्लास तक आपने पढ़ा नहीं है, आपको आगे पढ़ना है, तो ये सब आपको करना होगा और इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। मैंने कई बार बोला है बेटा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बनना परफेक्ट, करो प्रैक्टिस। ये आइडेंटिटी अपने आप याद हो जाता है। जो ही आप उसको यूज करना शुरू कर दोगे, प्रूफ करना उसके साथ साथ शुरू कर दोगे, तो आपको वो याद ही हो जाएगा। कुछ और जो आपको जरूरत है, जो आप जानते भी हो, वो क्या है बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
cosec theta. Similarly, cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Cos theta is equal to 1 upon sec theta. Similarly, sec theta is equal to 1 upon cos theta. Tan theta is equal to 1 upon cot theta, and cot theta is equal to 1 upon tan theta. Again, tan theta is equal to sin theta upon cos theta, and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. ये सारे वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या सबसे आपको जो ज्यादा पसंद है पापा बीड़ी पिला, हाँ हाँ बेटा छोटा छोटा था, इसी बेस पे ये बना है. आप वो वैल्यू इन सब में डालो, कट करो, यही मिलेगा. तो ये आइडेंटिटी आपको यूज करना होगा. कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आपने 9th में पढ़ा है वो भी यूज करना होगा. हम लोग चर्चा करने के बाद, इसको आइडेंटिटीज याद करने के बाद आपको शुरुआत करना है को एक्सरसाइज नंबर 8.4. पहले इसको साफ करें. एक्सरसाइज 8.4. क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है हमें, और रिलेशन ही होता ये एंगल और साइड के बीच का रिलेशन, वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता. तो बेटा ये हमें गिवन है कि साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इसको हमें कॉट ए में लिखना है. किसमें कन्वर्ट करना है? साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के फॉर्म में. सबसे पहले साइन ए. साइन ए का कोई भी आपने देखा आइडेंटिटी में एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो कॉट से रिलेशन में जाए, लेकिन कॉसेक का तो है, और कॉसेक रिलेटेड है साइन से, तो हम उसके बेस पे चलेंगे. ये क्या हो जाएगा? विद 1 अपॉन कॉसेक ए. 1 अपॉन कॉसेक है बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये बन गया साइन ए, हमारा कॉट में फॉर्म में आ गया. नेक्स्ट हमें कह रहा है साइन ए के बाद कौन सा? सेक ए. सेक ए को कॉट में लाना है. अब देखो सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो. सेक इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? नहीं याद है? मैं याद दिला देता हूं. आपको कॉट में जाना है तो सेक इज इक्वल टू 10 से होता है बेटा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट. दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट. ये हमारा सेक आ गया. और नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्या? 10a. वो तो सबसे आसान. 10a को कॉट में बदलने के लिए केवल 1 अपॉन कॉट ए लिखने की जरूरत, यानी कि साइन ए हमारा कॉट में बदल गया, सेक हमारा कॉट में बदल गया, 10 भी हमारा कॉट में बदल गया. यही क्वेश्चन हमें कह रहा था कि हमें कॉट के फॉर्म में बनाना है. समझ में आया? हमने वही आइडेंटिटी से ही जो डिराइव हुआ था हमारा फॉर्मूला, उसको यूज किया, बन गया. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है. तो ये सब हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे. तब तक आप लोग आइडेंटिटी को याद कीजिएगा, और याद ही नहीं कीजिएगा,
आइडेंटिटी याद करने के लिए सभी अपने यार दोस्त रिलेटिव इन सबको शेयर भी कीजिएगा, वो भी याद करें। सब्सक्राइब लाइक ये तो करना ही है ताकि अगले वीडियो को आप देख सकें, नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको सॉल्व करें।